काम खुद करना चाहते हैं। तो अब तुम ये उनको तो ठेकेदार बता दिया था, अब तुम क्या बेच रहे हो? तुम दवाई बेच रहे हो, तुम घर बर्बाद कर रहे हो दूसरों का। एक शराब पीता तो एक पूरा परिवार बर्बाद होता है, पूरा परिवार, उसका परिवार एक ही पति से जीवित रहता है। अगर उसका पति पी रहा है ना तो उसका पति से पूरा परिवार उसको देख रहा है, उसका पति हो गए बहन। अब किससे माफ करना, हम इन जो मोदी से और किससे? मोदी जी से परेशान हो? क्यों? जब से हमारा केजरीवाल गया है यहाँ से बेटा, जब से यहाँ दुनिया भर के तो बलात्कार हो रहे हैं। अच्छा, 3 साल की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं दिल्ली के जब अंदर से दिल्ली में। और जब से हमारा केजरीवाल गया है, जब से चोर उचक्के, कोई जवान बेटी घर से बाहर नहीं निकल रही, कोई पढ़ने नहीं जा रही है। हम देंगे महिलाओं वो तो झूठी है, मोदी ने आज तक कुछ नहीं दिया तो वो कहाँ से देगी? निकलवाया था, विशेष शरीफ ने चलाया था पहले, उसके बाद में उसने चलाया है। अच्छा, अगर दो दवाइयाँ सरकार नहीं चलाई जा रही तो इस्तीफा दे दे। सरकार नहीं चल रही है आपके लिए, नहीं लग रहा है कुछ हो रहा है इनके, कुछ बेचारे परेशान हो रहे हैं, बुजुर्ग लोग, गरीब लोग कैसे रहे? इनका काम है गरीबों को हटाना। दवाई में करिए, 2 बाजार से लो, 1 महीने सही दे देंगे, दूसरे महीने कह देंगे बाजार में लो। मोहल्ला क्लिनिक झूठ बोल दी। हाँ, झूठ बोलती है। तो मोदी जी ने भी आके, मोदी भी झूठ बोलता है, वो भी झूठ बोलती है। मोदी जी तो कहते हैं जो भी बोलते हैं पूरा करते हैं। कहीं नहीं कर रहा, कहीं नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। दिल्ली में बीजेपी सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। अब दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक थे वो और भी बंद हो जाएंगे और साथ ही अब दिल्ली के मॉलों और मेट्रो में शराब बेची जाएगी। जी हाँ, जो शराब नीति को घेर करके बीजेपी सरकार सत्ता में आई, आज उसी पक्षों पर चलती नजर आ रही है। आप सोचिए, जिस शराब की खिलाफत बीजेपी ने लगातार की, आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया, अब मॉलों और कह रहे हैं कि मॉल्स और मेट्रो में शराब बेची जाएगी। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? कहीं ना कहीं शराब की बिक्री या शराब का सेवन महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा परेशान है। शराब कौन बेच रहा है? बीजेपी ने तय किया है मॉल्स के अंदर और मेट्रो के अंदर शराब बेची जाएगी आने वाले समय में। इनका तो काम ही यही है। इन्होंने कोई अच्छा काम किया है? पहले बताइए आप, कोई भी अच्छा काम, एक भी क्या काम है? कितने 6-7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए इनकी सरकार को बने, कोई अच्छा काम किया है? बुजुर्गों से पूछो कितने परेशान है। मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया, पानी के बिल माफ करे थे, पानी के बिल माफ नहीं हुए, स्कूल अच्छा बेहतर नहीं हुआ, जो स्कूल थे वो भी बंद कर दिया, हॉस्पिटल जो बन रहे थे उसे बंद कर दिया। इन्होंने करा क्या है ये बताइए? कोई अच्छा काम किया हो तो एक भी गिनवा सकते हो? 10 महीने में कुछ भी नहीं किया। क्या किया? बेचारे जो गरीब थे उनकी झुग्गियां तोड़वा दी, घर से बेघर कर दिया उन्होंने। अगर पहले अगर झुग्गी तोड़नी थी तो पहले मकान देने थे ना उनको। तभी एक चीज क्यों कर रही है कि जहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य बनता है, मोहल्ला क्लिनिक उसको बंद कर रही है और स्वास्थ्य खराब करने की। आप बताओ ना क्यों बंद कर रही है? आप बताओ क्यों बंद कर रही है? आप उनसे सवाल करो ना, वो सवाल तो आप पूछोगे ना उनसे, क्यों बंद कर रही है? क्या चाहते हैं वो कि पब्लिक मर जाए? तो फिर एक ही बार बम से उड़ा दो ना, क्यों ये ऐसे तड़पड़ा के मार रहे हो? शराब नीति को लेकर के बहुत घेरा था अरविंद केजरीवाल की पार्टी को और उनको शराब का ठेकेदार बताया था। वही काम खुद करना चाहते हैं। तो अब तुम ये उनको तो ठेकेदार बता दिया था, अब तुम क्या बेच रहे हो? तुम दवाई बेच रहे हो, तुम घर बर्बाद कर रहे हो दूसरों का। एक शराब पीता तो एक पूरा परिवार बर्बाद होता है, पूरा परिवार, उसका परिवार एक ही पति से जीवित रहता है। अगर उसका पति पी रहा है ना तो उसका पति से पूरा परिवार उसको देख रहा है, उसका पति चलाता है घर, वो खुद ही डूबेगा तो पति पूरा परिवार ही डूबेगा। वो तो क्या लोगों के स्वास्थ्य की कीमत नहीं है उसकी? वो आप पूछो ना उससे, ना तो उसे दवाई, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दी। अरे मोहल्ला क्लिनिक खुलवाने की वजह से तुम शराब के ठेके तो क्यों खुलवा रहे हो? क्या चाहते हो कि दवाई से ज्यादा दारू जरूरत है इंसान की? दवाई जरूरत है। बुजुर्गों से पूछो जो दवाई मोहल्ला क्लिनिक से लेकर आते थे, उनसे पूछो जो उनके पास पैसे नहीं थे, फ्री में दवाई लेकर आते थे। अब उनसे पूछो कहाँ से बाजार से लेकर आएंगे? कौन देगा इनको पैसे? बजा के लिखते हैं मैडम, कौन देगा? कोई नहीं देता। बच्चे आजकल कोई किसी के बच्चे नहीं देते। बेचारे बुजुर्ग परेशान होते हैं, दवाइयों की वजह से परेशान हो रहे हैं। कैसे परेशान हो रहे हैं? तो एक तरफ लोग वायु पोल्यूशन से परेशान है, लोग सांस नहीं ले पा रहे, दूसरी तरफ बीजेपी चाहती है लोग इलाज के लिए भी न जाए। तो ये तो वैसे ही मार रही है ना, बता तो रही हूँ। सांस की वजह से वैसे परेशान है इंसान, और जैसे ही सांस नहीं लेने दे रहे ये वैसे मार रहे हैं हमारे को, ये वैसे मार रहे हैं। बेचारे बुजुर्गों की पेंशन ही नहीं आ रही है, बेचारे बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं। 70 साल की दवाइयाँ नहीं मिल रही। कोई वो जो बसों में जानकारी थी वो भी हो गई, बिजली पानी बोल रहे थे माफ कर। बीजेपी सरकार ठप है 10 महीने में आपके। जीरो
जीरो है। हम आप कैसे देख रहे हैं, कह रहे हैं मॉल के अंदर, मेट्रो के अंदर शराब बेची जाएगी, युवाओं को शराब पिलाई जाएगी, कैसे देख रहे हैं ये फैसला महिलाओं के हित में कैसा है? इसीलिए मैं तो बाबा साहब का बहुत फैन हूं। जितना भी शराब बिकनी चाहिए, नहीं बिकनी चाहिए? और जाना मेट्रो में तो नहीं उतना बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए शराब। बाबा साहब के अलावा शराब तो बिल्कुल भी बंद होना चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। इन्हें पता नहीं है कितना कितना परेशान है। इंतजार करना पड़ता है। समानता का अधिकार आज ही मैं आई हूँ गाँव से, आधा घंटा खड़ी रही नई दिल्ली। ऐसे नहीं है सड़कों पे, नहीं पहले होती थी, पहले बराबर बस मिलती थी, मिनट अच्छा मोहल्ला क्लिनिक भी बंद किए जा रहे हैं, तो क्या इससे बुजुर्गों के लिए मुश्किल है? वो तो बंद ही कर दिए। मुश्किल ही है, कहाँ से लाए, काम धंधे सब खत्म कर दिए। अब बताओ कहाँ से गरीब आदमी दवाई खाए, हम शुगर के मरीज बैठे हैं। अगर दो दवाई सरकार नहीं चलाई जा रही तो इस्तीफा दे दे। सरकार नहीं चल रही है आपके लिए, चार ही जनों मुझे नहीं लग रहा है कुछ हो रहा है इनके कुछ। बेचारे परेशान हो रहे हैं, बुजुर्ग लोग, गरीब लोग कैसे रहे। इनका काम है गरीबों को हटाना। दवाई ये करिए, 2 बाजार से लो, 1 महीने सही दे देंगे, दूसरे महीने कह देंगे बाजार में लो। मोहल्ला क्लिनिक बंद करके क्या बुजुर्गों के लिए मुश्किल खड़ी करना चाह रही है बीजेपी? मेरी भी पेंशन नहीं है, साल भर हो गए मेरे को मिली भी, हाथ भी टूट गए मेरे तो। मैंने कोई सरकार आने के बाद पेंशन बंद हो गई। कोई सी भी नहीं आए मेरे, उन्होंने तो कहा था 2500 महिलाओं को देंगे, यहाँ पेंशन ही बंद कर दी। बंद कर दिए। हाँ। फिर क्या मिलेगी नहीं? जो सिलेंडर बोला था वो सिलेंडर तक नहीं मिला आज तक। बेचारे 2500 रुपए पेंशन जो उनकी नहीं बनी है उनकी भी रोक दी, कह रहे बजट नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है क्या? इस पास देखिए तमाम महिलाओं से जानते हैं कि किस तरीके से 2500 के वादे, जहाँ जो कि वहीं मकान, मुफ्त सिलेंडर, इन वादों को कैसे देख रहे हैं। क्या नाम है आपका माता जी? सुशीला जी, हम बातचीत करें, 10 महीने बीजेपी सरकार को दिल्ली में हो गए हैं, मुफ्त सिलेंडर 2500, जहाँ जो कुछ नहीं मिल रहा, नहीं नाम ही नाम हुआ है बस, कि हाँ भी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सिर्फ प्रचार किया है, कुछ भी नहीं होता। तो आप कैसे देख रही हैं? क्या ये झूठे वादे किए थे महिलाओं से? झूठे ही वादे करते हैं वो तो, और क्या झूठे वादे करे। पहले तो 2100 रुपए मिलेंगे, वो मिलेगा, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। आपको लगता है अगर केजरीवाल ने सत्ता में आए होते, वादे किए होते तो पूरा करते? वो तो करते हैं, तो आप कैसे देख रहे भी हैं? करते थे। रेखा गुप्ता कैसी मुख्यमंत्री लग रही है? देखो उनकी तो हमने पहचान नहीं है। हाँ, जो वादे करती हैं, वो भी पहचान है, विशेष भी किया हमारे को, हमारे काम अच्छा करते हैं वो। कौन? आराम से बात करिए, हम अच्छा करते हैं, काम अच्छा करते हैं। हाँ विशेष। तो रेखा गुप्ता के वादों कैसे देख रहे हैं? कहा था 2500, कहीं नहीं, अभी तो वो कुछ नहीं कर रहे, वो तो कुछ ही नहीं कर रहे। क्या उम्मीद है करेंगी कभी कुछ? पता नहीं, अभी तो उम्मीद नहीं है कोई। पब्लिक परेशान है, सब कुछ है, पब्लिक परेशान है दिल्ली में, और क्या। तोड़ा फोड़ी कर रही है। हाँ कह रहे हाँ, अभी तोड़ा फोड़ी कर रही है अभी वो। कह रहे ट्रिपल इंजन सरकार है, अब बहुत मजबूत सरकार है। नहीं, हमारी मजबूत है, हमारी झाड़ू वाली। झाड़ू वाले अच्छे हैं आपको? हाँ, करोल बाग के विधायक। हाँ अच्छा है, हमारा सारा काम करता है ये। रेखा गुप्ता भी तो कह रही है, देखो 2500 हम देंगे महिलाओं को। वो तो झूठी है, मोदी ने आज तक कुछ नहीं दिया, तो वो कहाँ से देगी? निकलवाया था, विशेष ने चलाया था पहले, उसके बाद में उसने चलाया है। अच्छा, हाँ, जब उसने लालच देकर वोट लेकर जीत के आप कह रहे लालच से वोट ले लिया और अब काम नहीं कर रहे। मुकर गई। तो मुकर जाती हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, हाँ, झूठ बोलती है। हाँ, झूठ बोलती है। तो मोदी जी ने भी आके, मोदी भी झूठ बोलता है, वो भी झूठ बोलती है। मोदी जी तो कहते हैं जो भी बोलते हैं पूरा करते हैं। कहीं नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। महिलाओं को तो खास तौर से पसंद आते हैं मोदी जी। नहीं, हमारे को तो नहीं है पसंद। 4 साल वाली पेंशन रुकवा दी, 5 महीने हो गए पेंशन नहीं आ रही। केजरीवाल के राज में पेंशन तो आती थी हर महीने, अब पेंशन आपकी पेंशन रोक दी। अब पहले बोला था 2500 देंगे, पेंशन भी नहीं रोक दी। अब हमारी पुरानी 60 साल वालों की भी रोक दी। क्या महिलाओं के लिए कुछ कर रही है मुख्यमंत्री? कुछ नहीं कर रही, कुछ प्रचार कर रहे हैं अपना। हाँ, प्रचार ही करे बस खाली। तो आप लोगों को समझ, जीतना था उसको बस बेईमानी से। अच्छा, मतलब झूठ देके, लालच देके, हाँ, बेईमानी से जीत हाँ, वादे पूरे नहीं कर रही। हमारे विशेष जी ने, केजरीवाल ने पहले बोला था, देखे लोगों को नोट दे के जीत गया। 2100 रुपया। हाँ, 2100 रुपए का हमारा केजरीवाल ने, विशेष ने, उसके बाद में वो दे दे, सोचा जीत जाएगा वो। फिर उसने 2500 करे, वो 2500 कर मुकर गया। किसी को झूठ वादे करते हैं, महिलाओं को झूठे वोट लेते हैं। हाँ, वो भी बोला था कुछ भी बिल्कुल नहीं खर्च नहीं कर रहे, बिल्कुल खर्च नहीं कर रहे। उम्मीद है कुछ मिलेगा? नहीं हमें तो उम्मीद नहीं है बेटा। वो कह रहे हैं 10 महीने का समय हुआ, थोड़ा और समय। अब देखो कितना समय लेंगे वो, कुछ नहीं कर रही। कहा ये भी कहा था कि भाई होली दिवाली मिलेगा, उसका तोड़ा फोड़ी करके उसके बाद में देगी। होली दिवाली कह रहे सिलेंडर 1 फ्री मिलेगा, उस पे और पैसे और बढ़ा दिए।
वो भी कुछ नहीं करा। पहले 800 रुपए का था, अब 850 रुपए का कर दिया है। अच्छा, तो कहा था अच्छे दिन दिल्ली वालों के आएंगे ऐसे अभी ऐसा तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। हमारे बुरे दिन आ गए। विशेषज्ञ भी आएंगे जब आएगा हमारे बुरे दिन आ गए, बुरे दिन। अच्छे दिन कहाँ है? पहले ट्रिपल इंजन सरकार है, बहुत मजबूती से दिल्ली के लोगों का विकास हो रहा है। कुछ नहीं कर रही भाई, सारा थोड़ा थोड़ी कर रही है, जहाँ भी कर रही, नुकसान ही कर रही है, फायदा किसी को नहीं कर रही। इसलिए तो नहीं आई थी, अब आई तो बेईमानी से आई है। इतने सालों से इसलिए नहीं, हाँ इसलिए नहीं आती, लोगों का काम नहीं करती है। हाँ और सारी जगह भी बेईमानी से आई है, अभी पकड़े गए हैं अभी भी। और क्या बेईमानी से देखिए बोल रही है दिल्ली की महिलाएं जो हम बहुत परेशान हो गए बहन। अब किससे माफ करना, हम इन जो मोदी से और किससे, मोदी जी से परेशान हो गए। क्यों? जब से हमारा केजरीवाल गया है यहाँ से बेटा, जब से यहाँ दुनिया भर के तो बलात्कार हो रहे हैं। अच्छा, 5-3 साल की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं दिल्ली के जब अंदर से दिल्ली में। और जब से हमारा केजरीवाल गया है, जब से चोर उचक्के, कोई जवान बेटी घर से बाहर नहीं निकल रही, कोई पढ़ने नहीं जा रही है। हमारा केजरीवाल है ना, काम नाम नहीं करता, वो काम करता है। और ये क्या करते हैं? ये झूठ बोलते हैं, 1500 रुपए देंगे, 4 लोगों को फुसला के बहाना लगा दिया। हमें पैसा नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें अपनी इज्जत चाहिए। हम ये चाहते हैं कि बहन ऐसा नेता है जो हमारे लोगों को प्यार करे, हमें प्यार भी सुरक्षा नहीं दे पाए। नहीं, केजरीवाल देता है हमें। केजरीवाल जैसा केजरीवाल ने हमारे साथ करा, देखो इन्होंने स्कूल बनाया, उन्होंने सड़क बनवाई, उन्होंने पानी, बत्ती, बिजली सब कुछ सही करा। तो उन्होंने क्या चोरी करी है? वो नहीं चोरी करते, पर जैसा हमारी दिल्ली को बिखा रहा है। और ये क्या रेखा ने तो और भी ज्यादा हमारा काम खराब कर दिया। बंद कर सारी छतें, सारे मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी अस्पताल में पढ़ाइयाँ नहीं हो रही है। क्या करेंगे? पहले केजरीवाल नया अस्पताल बनाएंगे जहाँ पर कहाँ बनाएंगे? वो 70 मंदिर बना रही है। 70 साल वालों को दे रहा है, हमें कुछ नहीं दे रहा, हमारे को कुछ नहीं दे रहा। ना सारे केजरीवाल वो मोहल्ला क्लिनिक सारे बंद कर दिए, सरकारी स्कूलों में क्यों कर रही है बीजेपी? पढ़ाई नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों कर रही है ये। वो तो कहते हैं गरीबों के साथ कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। गरीब कर रही है। मैं तो ये चाहती हूँ, देखो आप कितनी अच्छी हो, किसी की बातें तो सुन रही हो, ये तो बस मतलब निकल गया तो इनके जो मेंबर है वो तक भी हमें अंदर नहीं जाने देते। अच्छा, आप सुनवाई भी नहीं होती है। और जो हमारे केजरीवाल के यहाँ जाओ, उनके तो इतने अच्छे मेंबर हैं कि बच्चे भी है ना खड़े होकर चाय पिला, महिलाओं को मान सम्मान मिलता है, हमें बहुत सम्मान। तो महिला मुख्यमंत्री उसके बाद भी सम्मान नहीं, कुछ नहीं हो रहा। हमने तो उनकी शक्ल ही नहीं देखी। वो एक बार हाथ जोड़ने आते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनके घर में 10 बार जाते हैं, 10 बार हमें ठोकर मार के निकाल देते हैं वो उनके मेंबर लोग। कैसे हैं ये नेता लोग? बीजेपी पार्टी के बीजेपी की तो भैया नाम ही अलग है। कहने ट्रिपल इंजन सरकार है, ज्यादा सम्मान, ज्यादा विकास, ज्यादा काम हो रहा है। सबसे बढ़िया हमारा केजरीवाल है जी, हम किसी को नहीं जानते। बस चाहे वो हारे या जीते, हमारा केजरीवाल है। आपने काम किया था? उन्होंने काम करा था, मरते दम तक हम उनके साथ रहेंगे। अच्छा। मरते दम तक उनके साथ रहेंगे, उनके मेंबर के साथ रहेंगे, उनके कार्यकर्ता के साथ रहेंगे। बस बेटा हम इसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। दिल्ली में क्या लग रहा है 10 महीने में दिल्ली आगे बढ़ी है या पीछे हो गई है? नहीं, और पीछे होगी। अब क्या आगे बढ़ गई है? अब तो आप बात सुनो, आप रात को 12 बजे घर से बाहर निकल रहे हो, लड़के निकल सकते, लड़की नहीं निकल सकती। तो लड़कियों में और लड़के में कितना अंतर? पहले ये ठीक था आपको लगता? पहले हमें बहुत ठीक था, कोई बलात्कार नहीं था, कोई उनके वो नहीं था। लड़कियां गाड़ी चला रही है, कार चला रही है, सब कुछ चला रही है, हमें भी मान सम्मान था कि हमारी बेटियां हमारे लिए बहुत अच्छी आगे बढ़ रही हैं। तो आप बताओ बेटा हमने क्या गलत करा है? ज्यादा बोलते हैं तो धमकी दे देते हैं हम लोगों को, तो हम क्या करें? ये बताओ बेटा, अगर कोई गलती हो तो हमें माफ कर दो, पर हमें केजरीवाल चाहिए। केजरीवाल चाहिए, ये समझ नहीं, केजरीवाल चाहिए। रेखा गुप्ता केजरीवाल चाहिए, रेखा गुप्ता सब हमें केजरीवाल चाहिए। बस हमें क्या ऐसी खराब है? इतनी महिलाओं के लिए तो कह रहे बहुत काम हो। भाई वो सबको नुकसान दे रही है, सबकी झुग्गियाँ झोपड़ियाँ तोड़ रही है। ये केजरीवाल नहीं करता था, केजरीवाल तो बचाता था। झंडेवाली देखो क्या हाल कर दिया, जाके झंडेवाली तोड़ दिया, मंदिर सब तोड़ दिया। मोदी मर गया, मोदी मर गया, मोदी मर गया के नारे लग रहे हैं वहाँ पे। तो मतलब इस सरकार में ना मंदिर सुरक्षित है, ना किसी का हाँ, ना मेला सुरक्षित है, ना मंदिर सुरक्षित है, कुछ भी। वो तो कह रहे हैं मंदिर बनाया, राम मंदिर हम लोगों ने इतना बड़ा, सबकी आस्था देंगे। हाँ, बड़ा क्या करें राम मंदिर में जाके? क्या करें जब हमारे को खाने के लिए नहीं, ना इतनी वो कर रहा है, ना कुछ, ना हमारे बच्चों की पढ़ाई, ना लिखाई, ना पेंशन। एक बात और सुनना बेटा, जब से केजरीवाल था
हमने एक पानी का वो नहीं दिया पैसा, और आज बिल नहीं दिया। आज हमारे 9-10 हजार रुपए बिल क्यों आ रहे? 2-2, 3-3 महीने में 5 महीने का बिल 9,000 का निकाल दिया। हम बच्चे पाले की बिल भरे, और उनके राज में हमने आज तक एक बिल ना बिजली का दिया, ना इसका दिया, ना सीवर का दिया। हर चीज की सफाई थी उनके यहाँ, हर चीज की सफाई थी। हमें बहुत फायदा उनसे। ये बड़े बड़े फर्क है जो 10 महीने के भीतर महिलाओं को महसूस होते हैं कि पहली सरकार में महिला सुरक्षित थी, महिलाओं को कम बिल देने पड़ रहे थे, और यही चीजें किसी भी सरकार के पास होने और फेल होने की मानी जाती है। हालांकि सरकार दावे कर रही है कि ट्रिपल इंजन सरकार में महिलाओं का ज़्यादा विकास, महिलाओं का ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। महिलाओं से बात करते हैं तो आपको साफ तौर पर बहुत सारी चीज़ें नजर आती है। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।